मैं प्रियंका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां आज बात करने वाले हैं हम एक खास मुद्दे पर। और मुद्दा हमारा है न्याय पर भारी है भीड़ तंत्र। जी हां, अब इस शब्द के साथ या यूं कह ले इस वाक्य के साथ मैं जिक्र कर रही हूं आज से ठीक 2 दिन पहले दीपनगर थाना के क्षेत्र में हुई एक बस दुर्घटना की, जहां पर बस ने एक स्कूल जा रही बच्ची जिनका नाम पुष्पा बताया गया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनको बस ने रौंद दिया। हालांकि बस ड्राइवर को मौके पर ही भीड़ ने पकड़ लिया और ग्रामीणों ने जमकर बस ड्राइवर की पिटाई कर दी और भीड़ उस जगह पर इस तरीके से बेकाबू हो गई, इस तरीके से वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से भीड़ एकत्रित हो गई और उन्होंने लोगों से भरी बस को, जी हाँ, टूरिस्ट बस था और उस बस में बहुत सारे लोग मौजूद थे और उस बस को ग्रामीण लोगों ने आग के हवाले कर दिया। अफरा तफरी मच गई, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो गई और इस भीड़ के बीच में जो लोग बस में मौजूद थे, उन्होंने बस से कूदकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। बाद में भीड़ को शांत करने के लिए या भीड़ को हटाने के लिए अलग अलग थाना, लहेरी थाना, सोसराय थाना और दीपनगर थाना के जो पुलिस थे, वहाँ पर से भारी तादाद में वहाँ से पुलिसकर्मियों को भेजा गया ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके। इस बीच में एक और बड़ी वहाँ पर घटना वहाँ पर सामने आई कि इस समय पर पूरे बिहार में चल रहा है 12वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा में जिन लोगों को उस भीड़ में जो विद्यार्थी उस भीड़ में फंस गए थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाला और किसी तरीके से वो अपने आप को अपने जहाँ परीक्षा उनकी पढ़ रही थी वहाँ पर वो पहुँचने की कोशिश की। ये पूरा वाक़या आज से 2 दिन पहले ये घटना घटी और इसके बाद हर कोई अब इस मुद्दे को लेकर के शांत हो चुका है। लेकिन आज हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या इस तरीके से भीड़ के द्वारा किसी को सजा देना, किसी को पीटना, क्या यही है न्यायतंत्र, क्या यही है लोकतंत्र? और इसी बात पर इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे रजनीकांत सर, जिनसे आज हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले 2 दिन पहले जो घटना घटी है उससे आप पूरी तरीके से रूबरू हैं, किस तरीके से घटी है ये घटना? बच्ची इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, परिजन अभी भी सदमे में हैं, ये सारी घटना आप जान चुके हैं, लेकिन क्या वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ एकत्रित हो गई या हर जगह कहीं भी होती है घटना के बाद और वो अपनी तरफ से न्याय देती है या ड्राइवर को पीटती है या वहाँ पर मौजूद जिससे ये घटना घटी है उसको पीटती है, क्या ये किस हद तक सही है? ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो न्याय पर आज भीड़ तंत्र हावी है वो सबसे चिंता का विषय है। घटनाएं होती हैं और आपको भी पता है कि चाहे वो लापरवाही ड्राइवर की हो, चाहे वो गलती आम लोगों की हो, राहगीरों की हो, और मुझे अफसोस है कि इस बच्ची की मृत्यु हुई है इस सड़क हादसे में और बस ने रौंद दिया। जिस घर से बच्ची जाती है या जिस घर का कोई चिराग जाता है उसका अफसोस मुझे हमेशा होता है। और आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी ऐसी एक घटना घटी थी सब्बैत में और काफ़ी जो भीड़ थी वो काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। मेरा ये मानना है कि जो न्याय की प्रक्रिया है, जो संविधान कहता है, जो न्याय कहता है, उसका पालन होना चाहिए। अगर हम न्याय करने लगेंगे तो फिर पूरे सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है? तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए। एक की तो जान चली गई, अगर दूसरे को भी आप मार रहे हैं तो फिर ये जो आंखों में खून है और लोकतंत्र या भीड़ तंत्र और न्याय के हवाले से या उसकी आड़ में इस तरीके की हरकत, मेरे ख्याल से यह भी सही नहीं है। और उसमें से जिसके घर से कोई जाता है ना, वो उतना ज़्यादा तो एग्रेसिव नहीं होते, मगर उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आते हैं और फिर वो अपना खेल खेलते हैं। मगर आप देखिए कितनी बड़ी घटना घट गई। पूरा टूरिस्ट उस बस में था, उड़ीसा से वो चले थे, 18 दिन का टूर था पंजाब और तमाम जगहों पर, और उनकी तो मंशा थी नालंदा घूमने की, उनकी तो हसरतें रह गई, किसी तरीके से वो जान बचा कर भागे। तो आप कर क्या रहे हैं? एक मौत के बदले में आप
उस गाड़ी में बैठे लोगों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं आप। चलिए वो ड्राइवर की गलती थी, उसके लिए कानून था, उसके लिए नियम है, तमाम चीज़ें हैं, प्रावधान है, उसके लिए अलग एक कानून में एक अलग प्रोविज़न है, तो उस तहत होना चाहिए। ये भीड़ तंत्र के नाम पर ये आप कर क्या रहे हैं? कानून का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर लोगों का ये भी कहना होता है कि कानून कुछ भी नहीं करती है। अगर वो ड्राइवर को हम पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर देते तो उसे वो सजा नहीं मिलती। ये लोगों की मानसिकता है। लोगों आज जो लोग कह रहे हैं, आप याद कीजिए कुछ दिन पहले, किस हद तक सही है? नहीं, वही बात मैं बता रहा हूँ प्रियंका। कुछ याद अगर आपको होगा तो लोकसभा में जब एक नया बिल पारित होने वाला है या एक नया जो प्रोविजन आने वाला है हिट एंड रन का, उसमें आपने देखा हुआ कड़े कानून है जिसके खिलाफ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने चक्का जाम किया या गाड़ियों को चलने नहीं दिया। और उनका कहना था कि कोई आदमी अगर ज़बरदस्ती आ जाए और टकरा जाए, वो मर जाए, तो उसके लिए फिर ड्राइवर को पकड़ना या 10 साल की सज़ा या 10 लाख का जो जुर्माना। तब तो आपने पूरा शोर शराबा किया, हो हल्ला किया कि ये गलत है। और आज वही आप कर रहे हैं। जो पब्लिक कल तक इसके विरोध में थी कि ये सरकार का फैसला गलत है, अगर कोई खुद से आ जाए या गलती किसी और की हो, ड्राइवर की गलती ना हो, फिर वो 10 साल सजा क्यों भुगते, ये तमाम चीज़ें चल रही थी ना। आपने तो देखा होगा, पूरा देश ने देखा है। तो अब इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब तो वही मसला जो आप मुद्दा उठा रहे थे वो तो घट गई। तो आपने क्या किया? जो लोग आज हो हल्ला कर रहे हैं वही लोग तो उस दिन भी शामिल होंगे जिस दिन चक्का जाम रहा या जो एसोसिएशन के आह्वान पे इतना हड़ताल रहा, बंद रहा। तो मेरा यह मानना है कि किसी का जान लेने का अधिकार, अगर किसी की गलती से किसी की जान गई है तो इसका अफसोस होना चाहिए। एक घर से कोई जाता है तो उसका उतावलापन होना वो लाजमी भी है, एग्रेसिव हो जाता है, मगर वो तब तमाम चीज़ों के साथ संयम और धैर्यता भी होनी चाहिए। अब आप कहती हैं पुलिस, जो मेरे ख्याल से हम नालंदा तो एक मुद्दा है, नालंदा एक टॉपिक है, नालंदा में ये घटना घट गई। ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो तमाम जगहों पर तो यही घटनाएं हो जाती है ना। मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं लोग, मार दिए जाते हैं भीड़ तंत्र के द्वारा। तो ये मेरा कहना है कि आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष की ये, चूंकि आज मुद्दा नालंदा में घटा इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं, नहीं तो ये तो नेशनल इशू है ना। इस भीड़ तंत्र का जो न्याय है उसको भी रोकना होगा। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये जो स्टेप आप उठा रहे हैं वो गलत है समाज के लिए भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग एग्रेसिव होकर आपा खो देते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी कई बार बहुत धीमी एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, लाइटली इन चीजों को लेते हैं। आखिरकार इसके लिए भी क्या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन चीजों पर सख्त और तुरंत कार्रवाई? प्रियंका, हम बार बार कह रहे हैं आपको कि कानून अमित शाह ने जो पारित करवाने की कोशिश की है या जो पैनल में है, जो पाइपलाइन में है, इसी बात पे तो चर्चा हो रही है कि कानून सख्त होने चाहिए। मगर इस बात को भी आपको समझना होगा कि गलती किसकी रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और उस पर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, तभी आप किसी को भी न्याय दिला पाएंगे। कोई भी घटना घट रही है, जांच होनी चाहिए और उस पर निष्पक्ष तरीके से जो दोषी है उसको सजा। लेकिन ऑन द स्पॉट जो चीजें घटती हैं उसको काबू में कैसे किया जा सकता है? मैं चाहे पुलिसकर्मी का देर जाना हो, चाहे भीड़ का बेकाबू हो जाना हो। बिहार में 112 है, 112 नंबर है, आप त्वरित फोन करते हैं, पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। NHAI को चाहिए कि मतलब एक काम होना चाहिए। अब राज्य का मामला है या केंद्र का मामला है, इस परिसीमन के चक्कर में क्यों पड़े? NHAI को चाहिए कि नेशनल हाईवे पे जितने भी जगहों पर संभावित जो जगह होते हैं या कुछ दूरी पर एक एम्बुलेंस विद डॉक्टर होना चाहिए जो तत्काल किसी की मदद करे, किसी की जान बचा सके। एक्चुअली क्या होता है कि सही समय पे मेडिकेशन नहीं होने के कारण या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण भी जो घायल होते हैं उनकी जान चली जाती है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार इतना शोर शराबा करती है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैंने नेशनल हाईवे को ये कर दिया, 4 लेन हो गया, तमाम चीज़ें हम मानते हैं, मगर किसी की ज़िंदगी जाती है उसके लिए कौन से इंतजाम है? हाईवे पे होना चाहिए, हाईवे पर एक एम्बुलेंस हो, इक्विप्ड एम्बुलेंस हो, ताकि तुरंत जान बचाई जा सके। पब्लिक अगर मदद करना चाहे तो उसको फिर आप परेशान, अब तो खैर वो चीज़ नहीं है, अब तत्काल पहुंचा सकते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से एक अच्छे नागरिक की यही पहचान है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उस बस में टूरिस्ट लोग मौजूद थे जो बिहार घूमने आए थे,
उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा? आप अपनी तरफ से क्या वो दोबारा इस बिहार आना चाहेंगे, या फिर उन्हें भी लगेगा कि ये चीज़ें जो यहाँ घटी है और भी जगह घटती हैं? आपकी नज़र में क्या मुद्दा सिर्फ अगर बिहार का रहे, नालंदा का रहे तो बात समझ में आती है। ये तो एक बात है कि आप बिहार में ऐसी घटना हो गई। आप दूसरी तरफ देखें कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा, आप दिल्ली की भी बात करें, आप फरीदाबाद की बात कर लें, आप यूपी की बात कर लें, आप हरियाणा की बात कर लें, ऐसे तमाम जगहों पर आप चले जाएंगे तो ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर मॉब लिंचिंग के लोग शिकार हो जाते हैं। ये कोई नया शब्द नहीं है बिहार में, पहले भी हुई है घटनाएं, बहुत जगह पर हुई है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि भीड़ तंत्र जो है, न्याय के नाम पे भीड़ तंत्र का जो एक आंख में जो खून दिखता है, आप किसी को मारने के लिए, आप सोचिए अगर कुछ ना होता, खुदा ना खास्ता अगर वो टूरिस्ट लोग के साथ कुछ हो जाता, उसकी जवाबदेही कौन लेता? तो ये गलत है, ये परंपरा गलत है। हाँ, न्याय तंत्र मजबूत हो, कानून अच्छे से बने, एम्बुलेंस हो, NH मतलब नेशनल हाईवे पे हो, ये में कुछ बातें हैं जो समझ में आती है, उस पर बात होना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे उस बच्ची के लिए बहुत अफसोस रहेगा, या हर कोई बच्चा जो व्यक्ति सड़क हादसे में मारे जाते हैं। अभी बिहार में आप देखेंगे एक जो सिस्टम चली आ रही है, एक तो लोगों को ड्राइविंग सेंस, या आप ट्रैफिक सेंस की बात करते हैं, तो जब आप ड्राइव करते हैं तो ये सेंस आप में डेवलप होना चाहिए कि आप किस तरीके से तमाम चीज़ों को करेंगे। क्योंकि स्थितियां आप भी देखती होंगी, ट्रिपल लोडिंग देखती होंगी, नेशनल आप हाईवे पे चले जाएं, वो रैश ड्राइविंग देखते होंगे, हेलमेट नहीं होता है, कान में ईयरफोन है, तमाम चीज़ें, सेल्फी लोग ले रहे हैं। अब इस कारण से हादसा हो जाए तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? एक टूरिस्ट अगर उस बस में आप मौजूद रहते हैं, क्या आप दोबारा बिहार आना चाहते हैं? बिहार के हम तो लोगों की मानसिकता अगर यहाँ खराब है तो हर जगह बदलनी चाहिए। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ये दोषी नहीं मानता हूँ, और किसी जगह का इसमें कोई दोष नहीं है। इतिहास, विरासत, पर्यटन को कौन नहीं देखना चाहेगा। चीज़ें होती हैं, हादसे भी होते हैं, मगर मैं फिर कहूँगा कि अगर एक हादसा जो गलती से हो जाए, एक हादसा जानबूझकर हो जाए, तो दोनों में फ़र्क होता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि बच्चों को भी, या जो युवा पीढ़ी है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, अपील होगा मेरे साथ चैनल के माध्यम से, कि घर में आपका कोई ना कोई इंतज़ार करता है। आपकी माँ है, आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, आपके तमाम रिश्तेदार हैं जो सोचते हैं कि बच्चा मेरा गया है, या भाई मेरा गया है, मेरा पति बाहर गया। रैश ड्राइविंग ना करें, ओवर स्पीड ना चलें, तमाम चीज़ों का परहेज करें, ट्रैफिक का पूरा पालन करें, और जितना चेत कर चलेंगे काल उतना ही कम आपको सताएगा। तो मेरे ख्याल से फिर मैं कहूँगा कि ट्रैफिक सेंस का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। लोकतंत्र है, न्याय तंत्र है, भीड़ तंत्र ना बने, और भीड़ तंत्र की आड़ में किसी के साथ गलत ना करें। चलिए, जिस तरीके से रजनीकांत जी ने इस मुद्दे पर बात की है, बिल्कुल सही कहा है। और स्लोगन है हमारे यहाँ पर कि दुर्घटना से देर भली। और वाकई में आप अगर जो भी ट्रैफिक नियम दिए गए हैं, अगर उसका पालन करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ नियम और कानून आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। चाहे वो हेलमेट पहनना हो, या फिर आपका जो रफ्तार होता है उसे अपने काबू में रखने का हो। अब देखना ये होगा कि इस तरीके से जो भीड़ जो बेकाबू हो करके लोकतंत्र को, कानून को हाथ में लेती है, इस पर आगे चलकर क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। बाकी आप देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार।